रवि जान और आप देख रहे हैं द लाइफ इंडिया। आज हम बात करेंगे योग को लेकर कि किस प्रकार योग से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है और किस प्रकार के प्राणायाम और योग के कारण हम लोग किस प्रकार ठीक हो सकते हैं और क्या क्या कितने प्रकार के योग होते हैं और योग प्राणायाम के दौरान किस प्रकार का अनुशासन चाहिए होता है, कितना टाइम होता है और भी काफी चीजें योग के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुरेश जी जो कि आपको योग के बारे में बताएंगे कि योग किस प्रकार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। सबसे पहले बताओ योग कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, योग बहुत सारे प्रकार, अगर हम योग की बात करें तो बहुत सारे हैं, गिनती करने से उसमें बहुत ज़्यादा होता है। बट कुछ चीज़ें हैं जो मूलभूत हैं और बहुत आसानी से बहुत इजी की जा सकती हैं और जिनके करने से विद इन ए सेकेंड रिजल्ट मिलते हैं। योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के बारे में समाज में एक भ्रांति है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा बहुत देर से इलाज करती है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य यह है कि योग, प्राणायाम और प्राकृतिक चिकित्सा विद इन ए सेकेंड रिजल्ट देती है। हम योग में कुछ एक्सरसाइज, सामान्य एक्सरसाइज होती हैं जिनके करने से 20-20 सेकंड की एक्सरसाइज करने से भी तुरंत आराम मिलता है। जस्ट लाइक ए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस एक कॉमन डिजीज हो गई है। हर आदमी को सर्वाइकल के बाद माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन, सर दर्द, हेयर फॉल, आइज प्रॉब्लम। एक छोटी सी एक्सरसाइज जिसे कॉमन में ताड़ासन कहा जाता है, उस आसन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके विधिवत अगर किया जाए तो 20-20 सेकंड की एक्सरसाइज है। सर बात करें योग की तो ज्यादातर योग जो आज की डेट में हम टाइमिंग की बात करते हैं जी, योग टाइमिंग को लेकर भी काफी दिक्कतें आती हैं कि टाइमिंग नहीं है लोगों के पास योग के लिए जी। वो किस प्रकार का शेड्यूल बनाए कि वो योग डे बाय कर सके। मैं वही आपको बताने जा रहा था कि हमने योग को बहुत बड़ा नहीं बनाया। योग बड़ी चीज है, पर योग के टाइम को लंबा नहीं करके योग को शॉर्ट किया, घंटों से मिनट और मिनट से सेकंड पे कन्वर्ट किया है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस आपने कई लोगों को देखा होगा कि कॉलर लगा के निकलते हैं। बिल्कुल। कॉलर व्यक्ति जब लगाता है जब बहुत सालों से परेशान हो। ओके। योग में एक जो ताड़ासन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हमने किया और उसमें घंटों एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, मात्र 20-20 सेकंड करना है। कुल एक्सरसाइज में 5 मिनट लगते हैं, जिसमें 15 बार 5-5 सेकंड का रेस्ट मिल जाता है। यानी 5 मिनट में 75 सेकंड का रेस्ट भी हो गया और इमीडिएट उस 5 सेकंड में उस व्यक्ति का कॉलर उतर सकता है। दैट इज द पावर ऑफ नेचर। मेरा नहीं पावर है, वो नेचर की पावर है, लेकिन उसको विधिवत किया। लोग जो ये मान के चलते हैं कि सब समय नहीं है हमारे पास, उस समय को इतना शॉर्ट कर दिया कि 20 सेकंड की तो क्या वैल्यू रहती है, लेकिन 20 सेकंड के कर करके कुल 5 मिनट में उस एक्सरसाइज को करें और कॉलर उतारने की गारंटी उस व्यक्ति ले। सर जी सबसे पहले जानना चाहूंगा योग किस एज में स्टार्ट करना चाहिए और क्या एज मिनिमम क्या डिफाइंड होती है इसके लिए? देखिए, योग भोजन अगर हम जिस एज में हम करते हैं, हमें योग भी उसी एज से करना चाहिए। बाल्यकाल से हमें योग के कुछ प्रशिक्षण लेके उनको विधिवत करते रहना चाहिए। योग करने के लिए कोई बुढ़ापा, कोई बचपन की बाउंडेशन नहीं है। योग हमारे दैनिक जीवन में जितना भोजन और पानी की आवश्यकता है उतनी ही योग की भी आवश्यकता है। लेकिन कितनी जरूरत है मुझे किस योग की जरूरत है वो करना चाहिए। अधिकांश जीवन में हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो कहते हैं साहब मैंने 2 घंटे प्रतिदिन योग किया, 2 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ, मुझे कोई खास आराम नहीं मिला। उसके पीछे कारण रहता है कि जो उसकी जरूरत थी बिल्कुल वो नहीं कर पाए और अन्य चीजें करते रहे। तो समय तो दिया लेकिन उसका पूरा रिजल्ट उनको इसलिए नहीं मिला। इसलिए योग किसी जानकार की संरक्षण में कि मुझे क्या क्या आवश्यकता है वो किया जाए तो ज्यादा प्रभावी होता है और तुरंत लाभकारी होता है। सुची योग की बात करता है, योग और प्राणायाम में किस तरह हम करें, किस टाइम करें कि ज्यादा? देखिए, योग प्रातः काल जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो अच्छे काम करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए सबसे उचित समय है। इस समय सोने के बाद फ्रेश आदमी उठा है, शरीर फ्लेक्सिबल है, उस समय वो सबसे पहले प्राणायाम करे। प्राणायाम का मतलब है लॉन्ग ब्रीथिंग, लंबी सांस लेना। हम लोग प्राणायाम योग को बड़ा टिपिकल समझते हैं। केवल जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें 20% का वेरिएशन कर दें। वेरिएशन मतलब उसको ठीक कर लें। जो हम गलतियां कर रहे हैं, हम छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं, अगर हम उसको लंबी सांस लेना जिसे लॉन्ग ब्रीथिंग कहते हैं वो शुरू कर लें तो वही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राणायाम हो जाता है। अतिरिक्त समय देने की आवश्यकता नहीं रहती। इम्पोर्टेंट जो योग होते हैं
तो कौन कौन से हैं कि डेली यूज में योग इंसान कर सकता है उनको? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि लॉन्ग ब्रीदिंग शुरू करें, जिससे हमारे फेफड़े, हमारा ब्रेन फ्रेश रहे। क्योंकि लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और जब हम उसको बाहर छोड़ेंगे तो मैक्सिमम कार्बन बाहर निकलेगा। हम लोग जीवन में सामान्यतः आधी सांस पे जिंदा है, आधा सांस लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। ना पूरा डायफ्राम हमारा खुल पाता, ना वो पूरा बंद हो पाता है। तो योग की, प्राणायाम की सबसे पहले सीढ़ी है लॉन्ग ब्रीदिंग। वो अगर सीख लें तो आधा प्राणायाम उसी में हो गया। अभी जो टाइम चल रहा है, पोल्यूशन का टाइम में लगातार दिन पोल्यूशन से यूज करते हैं जी। तो ऐसा क्या योग है या कोई ऐसा क्रिया है जिससे लोग पोल्यूशन से बच सके और अपने आप को सेफ्टी रख सके? देखिए, पोल्यूशन चूंकि घर तक भी पहुंचा हुआ है, बाहर की बात तो है ही, पर हमारे घरों में भी पोल्यूशन है। ऐसे में तुलसी जी का जो प्रयोग है, किसी भी रूप में हो, आजकल तो लिक्विड में भी आने लगा है और एक अच्छी है, उसका प्रयोग हमारे जीवन का सबसे सार्थक प्रयोग है। तुलसी को पूजनीय इसीलिए बनाया गया था, आंगन में इसीलिए लगाया जाता था कि ना चाहते हुए भी हम 10 बार उसके पास से निकलें और उसकी खुशबू से हमारा शुद्धिकरण होता रहे, पॉल्यूशन ठीक होता रहे। तो सर, आप कितने साल से योग कराते हैं? देखिए, मेरी आयु इस समय जो है वो 63 है, और 77 में मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था, 80 से मैं योग में आ गया था। आज जो मैं चल रहा हूँ वो योग और प्राकृतिक चिकित्सा की वजह से ही हूँ। अदरवाइज मेडिकल साइंस ने मुझे एक तरह से पैरालाइज करके छोड़ दिया था कि मैं अपने पैरों नहीं चल पाऊंगा। तो अभी आप किसी को योग सिखा रहे हैं या फिर कोई आप इंस्टीट्यूट कोई है वगैरह? मेरा आरोग्य धारा योगाश्रम है, और पिछले लगभग 20 वर्षों में 500 से अधिक लड़के लड़कियों को मैं प्राणायाम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सिखा सकूं। कम से कम 20 से ज्यादा यूनिट वो बच्चे लोग अपने चला रहे हैं, अपना जीवन यापन चला रहे हैं, खुद का भी लाभ कर रहे हैं और समाज को भी लाभ दे रहे हैं। सर, योग की जो आपने इंस्टीट्यूट चला रहा है, क्या उसकी कोई फीस वगैरह है? हाँ, बिल्कुल फीस है। चूंकि अगर अच्छा देना है, अच्छा करना है, तो गिव एंड टेक बहुत जरूरी है। केवल प्राणायाम की और योग की अगर बात करें तो हमारे यहाँ निःशुल्क हर पार्क में योग सिखाया जा रहा है, योग कराया जा रहा है, लेकिन लोग उसका पूरा लाभ नहीं ले पाते। आज जी में आया तो गए, नहीं तो नहीं। जहां पे करते हैं हम लोग किसी भी रूप में, वहां हम अपना कंसल्टेंट भी देते हैं, अपना पूरा ध्यान देते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं। इसलिए मेरी फीस बहुत अच्छी सी फीस रहती है, और मैं ये कहता हूँ कि आप अच्छा पे करिए और अच्छा पाइए। बिल्कुल, गिव एंड टेक की थ्योरी है। खूब देता हूँ, अच्छे से देता हूँ, अच्छे से लेता भी। मैं बात करूं मेडिकल साइंस को एक अलग तरफा लेकर जाए और नेचुरल को अलग लेकर जाए जी, तो डिफरेंट कितना होगा? देखिए, धरती और आसमान का अंतर है। मेडिकल साइंस अपनी जगह बहुत वैल्यू है। इस जो हमारा दुनिया है, जो यूनिवर्स है, उसमें धूल की भी वैल्यू है, एक पानी की एक बूंद की भी वैल्यू है। तो हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू है। मेडिकल साइंस की अपनी वैल्यू है, नेचर की अपनी वैल्यू है। योग के अंदर मेडिकल साइंस और नेचर में क्या डिफरेंट है? देखिए, क्या वैल्यू होती है? अगर मैं बहुत पुरानी एक बात बताऊं कि मेरा एक इसी तरह का कुछ, मैं कहीं किसी फंक्शन पे था, उन्होंने डिफरेंस पूछा था, व्हाट इज डिफरेंट नेचर एंड एलोपैथ। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया था, आज भी वही रिपीट करना चाहता हूँ कि एलोपैथ का काम है कि माता ने दूध रखा हुआ है गैस पे, और उसकी 8-10 साल की बेटी है जिसको गैस बंद करना नहीं आता। उसने कहा, बेटी मैं जरा कुछ काम कर रही हूँ, ये दूध जब उबले तो पानी का छींटा मार देना। वो दूध उबल के आता है, कटोरी में पानी रखा है, बोल का छींटा मार देती है, थोड़ी देर के लिए वो बैठ जाता है। ऐसे ही वो 5-7 बार प्रक्रिया चल रही होती है। माँ 10-20 मिनट के बाद आती है और उसको गैस बंद कर देती है। जो पानी का छींटा मारना था, दैट इज एलोपैथ। रोग को दबा दिया, थोड़ी देर बाद वो फिर उभरा, फिर दवाई दे दी, फिर दबा दिया, ऐसे प्रक्रिया है। गैस को बंद कर देना, दैट इज द नेचुरोपैथ, यानी रोग के कारण का इलाज कर दिया। जो बार बार एक लिमिट थी उसकी उबलने की, उसके बाद उसने उसके बाहर आना था, तो उसके कारण का निवारण कर दिया। ये है नेचुरोपैथ। तो ये डिफरेंस है एलोपैथ और नेचुरोपैथ में, कि एलोपैथ अपनी जगह काम करती है लेकिन रोग को इलाज पूरा ना करके दबाती है। प्राकृतिक चिकित्सा उसके मूल को इलाज करती है। हम लोग रोग का इलाज नहीं करते, रोग के कारण पे जाके उसके कारण का निवारण करते हैं, रोग स्वतः ठीक हो जाता है। आज के डेट में लोग ना मेडिकल प्राणायाम और योग को, प्रकृति को छोड़कर मेडिकल की तरफ ज्यादा भागते हैं। देखिए, वो पब्लिसिटी है। क्योंकि पिछले 200 वर्षों में एलोपैथ को बहुत बढ़ावा मिला, चाहे वो हॉस्पिटल हो, एजुकेशन हो, उस सारी तरफ में। नेचर और आयुर्वेद को पीछे फेंक दिया गया। अब तो फिर भी बहुत थोड़ा सा इंप्रूव आने लगा है। मैं अगर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी की बात करूं तो योग उनसे पहले भी था,
लेकिन उन्होंने हमें सोए हुए को जगाया है, एक नया प्लेटफॉर्म दिया है, तो हमें उनका बहुत धन्यवादी हूं। और ऐसे अन्य लोग भी जो योग पे काम कर रहे हैं, प्राणायाम पे, प्राकृतिक चिकित्सा पे काम कर रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूं और समाज को भी धन्यवाद देता हूं कि समाज भी उससे बहुत कुछ सीख रहा है, बहुत लाभ ले रहा है। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि लॉन्ग ब्रीदिंग कर लें। भोजन के बारे में अक्सर लोगों का रहता है कि सबका पेट खराब है साहब, मैंने एक छोटा सा फार्मूला समाज में मैं देता हूं बार बार अपने मिलने वालों को भी, सबको भी, कि जो हमारा बाइट साइज है उसको आधा कर दें और जितनी बार चबाते हो उसको दुगना कर दें, तो हमारे पेट की जो भी समस्याएं हैं वो आधी अपने आप खत्म हो जाएंगी, एक छोटे से फार्मूले से। तो सर आपका कहना है कि मेडिकल साइंस से बेस्ट आज की डेट में एलोपैथी और योग, देखिए मेडिकल साइंस, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो इलाज 10 सालों में मेडिकल साइंस में नहीं हुआ, मैं टिप्स पे गिना सकता हूं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइनोसाइटिस, एथराइटिस, गाउट्स, नीज, बैकएक, ये बोन्स के रोग हैं जो 10 सालों से दवाइयां पे चल रही हैं, पेन किलर खा रहे हैं। मैं प्राकृतिक चिकित्सा की पावर की वजह से, मेरी पावर नहीं है, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि 3 सप्ताह में उनको 50% को ठीक हो सकते हैं और 3 दिन बाद पेन किलर बंद हो सकता है, ये मेरा गारंटी है बाय नेचर। तो सूरज जी आप अभी क्या क्या करवाते हैं? मैं सबसे पहले हमारे यहाँ पेट का शोधन होता है, क्योंकि गंदगी सब यही है, यहीं से दर्द होता है, तो पहले हम विरेचन कराते हैं। उसके साथ साथ हमने स्टीम थेरेपी है, कुछ जड़ी बूटियों को हम दवाइयाँ खिलाने की बजाय पानी में डाल के उसकी भाप देते हैं, उसको स्टीम थेरेपी कहते हैं। घुटने के लिए भी भाई, अगर किसी को घुटने रिप्लेसमेंट कह दिया गया कि आपके घुटने रिप्लेस ही होने, अब कोई इलाज नहीं है, हम उन्हें 3 दिन में उनका पेन किलर बंद करा देते हैं और कोई दवाई अपने पास से नहीं देते, केवल स्टीम थेरेपी देते हैं। उसी का इलाज हम बैक के लिए करते हैं, सर्वाइकल के लिए भी, साइटिका भी और बैकएक के लिए भी। तो अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहता है या फिर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, वो किस प्रकार से कांटेक्ट कर सकता है? फोन कॉल पे आधे से ज्यादा आजकल, चूंकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा हमारा यही रहा कि चल के आना मुश्किल था, तो फोन पे ही हम लोग उन्हें बता देते हैं और कुछ वीडियो भेज देते हैं कि आप ये एक्सरसाइज करिए और घर पे रह के ही इनका लाभ लीजिए, और उनसे कहते हैं कि अपनी वीडियो बना के भी हमें भेजें ताकि हम भी ये देख पाए कि आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो किस प्रकार आपको संपर्क करें? ऑन कॉल कर सकते हैं, फोन पे फोन नंबर या कोई आपकी वेबसाइट वगैरह से, जो इस पे वेबसाइट्स तो अभी पूरी तरह से, मैं चूंकि हम बहुत साधारण लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़ा तो कर रहे हैं। कांटेक्ट नंबर बताइए जिस पे। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9818 775 124, आरोग्य धारा योग आश्रम के नाम से है, और इतना स्नेही लोगों का मिलता है, क्योंकि जिसे बिना दवाई, जिसका पेन किलर छूट जाता है 3 से 5 दिन में, वो हमें बहुत धन्यवाद करता है कि साहब मेरा कम से कम बिना दवाई खाए, बिना दर्द की दवाई खाए, मैं थोड़ा आराम में हूँ। इलाज होने में टाइम लग सकता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, क्योंकि 10 साल की बीमारी अगर 10 हफ्ते में ठीक हो जाए तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इलाज तो वो करा ही रहा था 10 सालों से भी। तो इसी तरह से नाक की हड्डी बढ़ना, गर्दन की हड्डी बढ़ना, रीढ़ की हड्डी और घुटने, ये मेरा विशेष है, साथ में पेट के रोग करते हैं। धन्यवाद सूरज जी, बहुत बहुत आपने हमें दर्शकों को जानकारी दी। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किस प्रकार योग, मेडिकल साइंस और योग में क्या डिफरेंट है, हमें सूरज ने जानकारी दी। अगली बार फिर आपसे मिलूंगा एक नए मुद्दे को लेकर, इसी के साथ योग जाना द लाइव मीडिया के साथ। धन्यवाद। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।